नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बड़ी ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। कल जिस प्रकार दिन भर बीपीएससी गेट के सामने और उसके बाद गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चलते रहे, खान सर और रहमान सर की जोड़ी ने एक गजब का कमाल करके दिखाया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जब वो बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे थे, तब बीपीएससी बैकफुट पर आई और नोटिफिकेशन के जरिए यह बताया कि अब बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। हालांकि उनके सचिव लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हम लोगों ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। इसको लेकर लड़ाई चल रही थी और लास्ट में जब खान सर अड़े रहे छात्रों के साथ, छात्रों के हुजूम के साथ एक बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज किया, कई छात्रों के सर फूटे, हमने लगातार खबरें आपको दिखाई हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का असर यही हुआ कि अंतिम प्रयास तक खान सर डटे रहे, रहमान सर डटे रहे। हालांकि शाम को आपने देखा कि गिरफ्तारी की खबरें भी निकल कर आ रही थी खान सर के बारे में। तमाम अफवाहों पर सरकार ने भी जवाब दिया और जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी कहा कि खान सर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देर रात पटना के एसएसपी का भी इस प्रकार का बयान आया। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सबसे पहला जो अपडेट है, हालांकि हम खबरें दिखा रहे हैं आपको, दिलीप छात्र नेता जो दिलीप थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि हजारों छात्र वहां पहुंचे हुए थे, खान सर पहुंचे हुए थे, रहमान सर पहुंचे हुए थे, तमाम कोचिंग संचालक पहुंचे हुए थे, बीपीएससी जो पढ़ाने वाले हैं। लेकिन उन सबको छोड़ते हुए छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी हुई है और इसको लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है। दूसरी जो बड़ी ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है, खान सर की तबीयत बिगड़ गई है। खान सर जो कल दिन भर आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, मीडिया बाइट्स दे रहे थे, छात्रों का हौसला अफजाई कर रहे थे, उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद खान सर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डिहाइड्रेशन और थकान के चलते उन्हें प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने छात्रों को एक मैसेज दिया है, जल्द ही ठीक होकर वापस से क्लासेस शुरू करेंगे। शुक्रवार को बीपीएससी 17वीं नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना में 2 जगहों पर प्रदर्शन हुआ था। आयोग कार्यालय के बाहर नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कर रहे थे, जबकि गर्दनी बाग में गुरु रहमान और खान सर की अगुवाई में करीब 12 घंटे तक प्रदर्शन चला। इस दौरान शुक्रवार देर शाम खान सर और गुरु रहमान को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, ऐसी खबरें आई, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। बीपीएससी के अंदर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर दिलीप, जो छात्र नेता दिलीप है, उन्होंने कहा है कि वहीं छात्रों को भड़काने के आरोप में छात्र नेता दिलीप कुमार को भी हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा गया। आज पुलिस ने सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया। जेल जाते समय दिलीप ने कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने वाली है, उससे पहले मुझे जेल भेजा जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि बीपीएससी के अंदर चल क्या रहा है। दिलीप के वकील ने बताया कि सोमवार को जमानत के लिए याचिका दाखिल करेंगे। मंगलवार तक इस मामले में वापस से सुनवाई हो सकती है। अब देखिए, प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को खान सर की गिरफ्तारी की अफवाह जरूर उड़ी थी। इस पर डीएसपी सचिवालय अनु कुमारी ने कहा कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। खान ग्लोबल स्टडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से गिरफ्तारी और रिहा करने संबंधी गलत पोस्ट किया गया था। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी। मजिस्ट्रेट एमएच खान ने कहा था कि जिस समय खान सर को हिरासत में लिया गया उस समय मैं कार्यालय के पास था, उन्हें कहां ले जाया गया उन्हें पता नहीं। वो इलीगल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनको अनुमति नहीं थी। रात में किसी भी ग्रुप और संगठन को अवैध तरीके से प्रदर्शन करना गलत है। तो देखिए, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहे थे उस पर अब पॉलिटिकल बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होने लगी है कि आखिर जो छात्रों पर लाठी चलाया गया वो कहीं ना कहीं गलत है। भले ही एनडीए के कोई साथी इस बात को ना बोले, लेकिन
खबरें जो निकलकर सामने आ रही है, भाजपा के अंदर खाने में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है कि चुनाव आने वाला है, तमाम जो दल हैं अब लगे हुए हैं चुनाव की तैयारी में। ऐसे पर अगर छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो यह काफी गलत है। इस बीच आप देखिए कि खान सर इस पूरे घटनाक्रम में खान सर एक प्रमुख जो है भूमिका में नजर आए। हालांकि आज छात्र राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गगन यादव, उन्होंने भी खान सर पर बड़ा आरोप लगा दिया है। हमने आपको खबरें भी दिखाई थी। देखिए खान सर इस पूरे घटनाक्रम में जो है प्रमुखता से इनका नाम सामने आया है और छात्र नेता दिलीप जिनकी की गिरफ्तारी हो गई और जो पूरा जो आंदोलन था उनको उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन जेल जाने से पहले, आंदोलन करने से एक दिन पहले जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि देखिए खान सर, रहमान सर और तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं उनका समर्थन हमें नहीं चाहिए, उनका नाम हमें नहीं चाहिए, क्योंकि खान सर पर विशेष गुस्सा जता रहे थे और कहा कि खान सर ही वो व्यक्ति हैं जो जाकर चेयरमैन से मिल लेते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन से मिल लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर उनका स्पष्ट रुख नहीं है। और देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही हैं। नीरज सिंह बबलू जो बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग पढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि छात्रों को अफवाह उड़ा रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं, कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर। तो देखिए बड़े बयान सत्ता और पक्ष दोनों के तरफ से खान सर के बारे में ये सारी चीजें निकल कर आई हैं और छात्र भी, जो छात्र नेता भी हैं, वो भी खान सर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आखिर खान सर की क्या कुछ भूमिका है? क्या इसी वजह से खान सर ने अब खान सर छुट्टी पर चले गए हैं? खान सर हालांकि अभी बीमार चल रहे हैं और तमाम जो छात्र हैं उनके लिए उन्होंने मैसेज भी छोड़ जरूर दिया है, लेकिन छात्र राजद के गगन यादव ने एक बड़ा आरोप उन पर लगाया कि देखिए सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ उनकी साठगांठ है। सीधे सीधे मंत्री अशोक चौधरी का नाम भी उन्होंने लिया, कहा कि अशोक चौधरी और खान सर के बीच में संबंध है और सरकार में बैठे हुए ये लोग हैं और किसी स्थिति परिस्थिति में हमेशा सरकार का ही साथ देंगे, छात्रों के भविष्य पर बातचीत ये लोग नहीं करेंगे। ये बयान बहुत कुछ कहता है। और देखिए केवल राजद ही नहीं बल्कि नीरज सिंह बबलू जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि इनलीगल प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग, जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी कहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो आंदोलन चल रहा था उसमें एक लोगों को जेल भेज दिया गया है, जो छात्र नेता दिलीप थे उनको जेल भेज दिया गया, बाकी जो बड़े चेहरे थे उनको छोड़ दिया गया है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। हालांकि खान सर की तबीयत जरूर खराब है लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, केवल बयानबाजी हो रही है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होता है। लोजपा रामविलास के जो जमुई से सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने भी कहा है कि देखिए छात्रों पर लाठीचार्ज करना यह कहीं से भी सही नहीं है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और उन्होंने तो यह भी कहा है कि देखिए हमारे पार्टी के भी एक कमेटी बनेगी और कमेटी बनने के बाद हम जाएंगे छात्र और बीपीएससी के बीच में जो कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति है, जो अफवाह वाली स्थिति है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग अब की है यही है कि खान सर की तबीयत बिगड़ गई है, खान सर अस्पताल में है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में रहमान सर और खान सर की आगे की रणनीति क्या होती है और क्या प्रशासन इनके तक पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।